Good morning, class 7th. Today we will start chapter 7, congruence of triangle. Congruence क्या होता है ये देखिएगा। जब हम किसी एक ट्राइंगल को किसी दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रख दें और दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को पूरी तरह कवर कर ले तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाते हैं। इनकॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के सभी पार्ट्स एक ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के सभी पार्ट्स दूसरे ट्राइंगल के सभी पार्ट्स के इक्वल होते हैं। दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब पार्ट्स क्या मतलब, पहले ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होंगी और पहले साइड के तीनों एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल होंगे। इस प्रकार हम इन्हें कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हम इसमें पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से स्टार्ट होकर आपको 10th तक तो कंटिन्यूस चलना ही है। अगर आपने आगे मैथमेटिक्स लेंगे तो आपको आगे भी ये पढ़ना है, तो इसलिए प्लीज फोकस ऑन द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हम स्टार्ट करते हैं, चलिए देखिएगा। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। जैसे बुक का ये पेज मैं इस पेज से अगर कवर कर दूंगा, दोनों साइड एंगल सब मिल रहे हैं ना, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ में आया? ये कॉन्ग्रुएंसी केवल ट्राइंगल में नहीं, हर ज्योमेट्रिकल शेप में हो सकती है। सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जब एक सर्कल का जो रेडियस हमने लिया है, अगर दूसरे सर्कल को भी हम उसी रेडियस से ड्रॉ करते हैं तो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं बेटा? जब उनकी रेडियस इक्वल हो। समझ में आ गया? अगर 5 सेंटीमीटर का सर्कल आपने यहाँ ड्रॉ किया और 5 सेंटीमीटर का सर्कल आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और दोनों सर्कल को कट कर लीजिए और एक दूसरे को एक के ऊपर रखेंगे तो पूरी तरह एक दूसरे को ढक लेंगे, कवर हो जाएंगे और कोई भी छोटा बड़ा आपको नहीं दिखेगा। यही कॉन्ग्रुएंसी, यही चीज ट्राइंगल में होती है। तो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने की 3 कंडीशन है, 3 प्रॉपर्टी। नंबर 1 साइड साइड साइड, मतलब पहले ट्राइंगल की जैसे ये टू ट्राइंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के बारे में कोई चीज मैं बता देता हूं आपको। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि ये इक्वल होते हैं और सिमिलर होते हैं, दिखने में सेम होते हैं। तो ये सिंबल है, इज इक्वल टू के साथ एस को आप मिटा दीजिए, ये बना दीजिए। दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट ये अगर इस ट्रायंगल को उठाकर इस पे रखेंगे तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को पूरी तरह कवर कर लेंगे। दैट इज नोन एज द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। और ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है और ये ट्रायंगल पीक्यूआर है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर इसकी एबी साइड इसकी पीक्यू साइड पे इक्वल है, बीसी साइड क्यूआर पे इक्वल है और एसी साइड पीआर पे इक्वल है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्ड पार्ट्स है। एबी इज इक्वल टू पीक्यू, बीसी इज इक्वल टू क्यूआर, एसी इज इक्वल टू पीआर। तो ये साइड 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो रहा है? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर सपोज कीजिए कि ये कंडीशन नहीं है, अगर इस ट्रायंगल की कोई एनी टू साइड और वन एंगल, इसकी एनी टू साइड और वन एंगल की इक्वल है, तब भी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसकी कंडीशन लगती है साइड एंगल साइड, मतलब टू साइड एंड वन एंगल, टू साइड एंड वन एंगल इक्वल होंगे, तब भी ये ट्रायंगल एक दूसरे पर रखेंगे तो वो एक दूसरे को पूरा कवर कर लेंगे और कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है, अगर इस ट्रायंगल के कोई भी टू एंगल इस ट्रायंगल के किसी टू एंगल के इक्वल होंगे और कोई वन साइड इसकी एक साइड के इक्वल होंगे, तब भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, जिसे हम कहेंगे एंगल साइड एंगल। ये 3 कंडीशंस होती है। कभी भी अगर एक ट्रायंगल के 3 एंगल, ये कंडीशन लागू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया बेटा और इसमें ये एंगल 60 डिग्री का है, ये 70 डिग्री है, तो वन और ये 50 डिग्री है। अब मैंने एक ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ कर दिया, इसमें भी ये एंगल 60 डिग्री है, ये 70 है और ये 80 है। तो क्या हुआ? ये आपको सामने ही दिख रहा है कि ये ट्रायंगल छोटा है, ये ट्रायंगल बड़ा है। अगर इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखेंगे तो ये यहीं आके मिल जाएगा, कवर नहीं कर पाएगा। तो क्या हुआ कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब दे विल बी इक्वल इन द साइज एंड सिमिलर इन द शेप। साइज और शेप सब सेम होता है, वो कॉन्ग्रुएंट होता है।
इज इट क्लियर? और ये मैंने आपको सिंबल का जो है इसी सिंबल को भी एक्सप्लेन कर दिया कि इज इक्वल टू सिंबल, ये सिंबल क्या होता है? सिमिलर। सिमिलर मतलब दिखने में एक जैसा, जैसे जो दो जुड़वा भाई होते हैं कभी कभी एक जैसे फेस होते हैं ना, देयर नोन इज द सिमिलर, है ना? अब सिमिलर मतलब इनका शेप सेम हो और इक्वल मतलब साइज भी बराबर हो, ऐसा है। ठीक, तो आपने समझ लिया कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होने से वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसलिए हम इस कंडीशन को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं कॉन्ग्रुएंसी में, केवल यही तीन कंडीशन। और इसके साथ इस कंडीशन को एक स्पेशल नेम से जाना जाता है RHS। RHS का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, जो एक दो राइट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में ये कंडीशन लगती है। जैसे मान लीजिए ये हाइपोटेनस 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के सामने की साइड इक्वल हो गई तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस इक्वल हो गई और कोई भी एक साइड इक्वल हो गई, तो ये आरएचएस कंडीशन लग गई इनको दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने। आ गया समझ में? तो आरएचएस में क्या हुआ? राइट एंगल, तो ये तो हुआ एंगल, हाइपोटेनस भी एक साइड है और ये भी एक साइड है, टू साइड और वन एंगल, तो ये टू साइड और वन एंगल, यानी एसएस और आरएचएस सिमिलर। बट वो आरएचएस राइट एंगल ट्रायंगल में हम कंडीशन लगाते हैं, और अगर आपने एसएस भी लिख दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि टू साइड और वन एंगल, टू साइड एंड वन एंगल, एसएस भी लिख दोगे तो चलेगा। इस तरह मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन समझाया चैप्टर 7 का, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे के लिए। अभी आपने यहाँ सीखा, अब 8th में थोड़ा इसको बड़े रूप में पढ़ेंगे, 9th में और 10th में और, बिल्कुल साथ में चलेंगे, इसलिए हमें भूलना नहीं। एंड दिस 3 कंडीशंस आर मोस्ट रिक्वायरमेंट कंडीशन। एक और चीज मैं बता देता हूँ, जैसे इसका एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। एंगल A कॉरेस्पॉन्ड्स एंगल P, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, जिसे कहते हैं अपन CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि AB, if these two triangles are congruent, then we can say that AB is equal to PQ, BC is equal to QR, and AC is equal to PR. These corresponding sides are. Similarly, ये corresponding sides equal हुई, ऐसे ही एंगल भी इक्वल होते हैं जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल A is equal to एंगल P, एंगल B is equal to एंगल C, sorry, एंगल B is equal to एंगल Q, and एंगल C is equal to एंगल R। कब? जब ट्रायंगल ABC is congruent ट्रायंगल PQR। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 पूरी आपको यहीं पर समझा दी है बेटे। आपको मैं आज 7.1 ना भी कराऊं, और इतना इंट्रोडक्शन अगर आपको मैंने दे दिया है तो आप 7.1 और 7.2 दोनों करने में एबल हो गए। फिर भी मैं 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आज बता देता हूं, क्योंकि मैंने इतना इंट्रोडक्शन बता दिया। मैं चाहूंगा कि आप अपने दिमाग से क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th करेंगे, अदरवाइज मैं अगले वीडियो में तो बताऊंगा ही, बट यू हैव टू डू इट। और मैं आपको 7.1 का फिल इन द ब्लैंक्स है, जो फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, बुक में लिखना है, पर आपको लर्न होना चाहिए। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये तो मैंने सब इंट्रोडक्शन बता दिया। उसमें कहा है टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट AB है और दिस लाइन सेगमेंट C, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। कब होगी? यानी इस लाइन को इस लाइन के जैसे दोनों कवर होगी। कब होगी? जब इनका मेजरमेंट इक्वल होगा। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, मींस लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट CD। लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहा है, कॉन्ग्रुएंट, तो वो मेजरमेंट इक्वल होने पर ही होगा ना। देन वी विल राइट हियर टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ के बाद अब हम लिखेंगे इफ दे हैव
मेजर, यदि उनका मेजरमेंट सेम हो। आप लिख लेना, पीछे आंसर दिए हुए मैंने समझा दिया, अभी नहीं लिखना। बी, among two congruent angles one is a measure of 70 degree, the measure of other angle is, अगर टू congruent एंगल है, अगर एक का मेजर 70 डिग्री होगा, एंगल ए बी सी, अभी हमने लाइन सेगमेंट में पढ़ा, अब एंगल में पढ़ा, फिर ट्रायंगल में बताएंगे, ऐसे रिस्पेक्टिवली चलना है। तो ये दूसरा एंगल अगर इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, मान लो ये पी क्यू आर एंगल है, तो इसका मेजर क्या होना चाहिए, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ऑफ कोर्स 70 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो इसका सेकंड का आंसर आएगा 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सी, व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, अगर हम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी लिखते हैं, ये सी फर्स्ट, तो वो बोल रहा है वी एक्चुअली मीन, तो वास्तव में इनका मतलब क्या है, तो आगे फिल इन द ब्लैंक से, तो उसमें हम लिखेंगे इसका मतलब है मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। अगर हमने लिखा है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल इक्वल कब है, जब इनका मेजरमेंट इक्वल है। तो एम फॉर मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी, ये लगाना था। एक्चुअली इसका मीनिंग ये है। आया तो आपको समझ में साहब। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल फॉर कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट शेप। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, आपने रियल लाइफ में, अब मैंने कॉन्ग्रुएंसी आपको बता दी, तो आपने रियल लाइफ में क्या समझा कॉन्ग्रुएंट शेप, कौन से आपको अपने रियल लाइफ में कॉन्ग्रुएंट शेप। पहला तो ये कह सकते हैं पेज ऑफ बुक्स, ये सब कॉन्ग्रुएंट है, एक रियल लाइफ का मैंने एग्जांपल दे दिया। दूसरा, इंडियन करेंसी ऑफ ₹10, अगर ₹10 की करेंसी लेंगे आप, तो 10 रुपीज के सभी नोट इक्वल होते हैं, हम गड्डी बनाते हैं ना, बिल्कुल पुराने और नए नोट को डिफरेंट अलग अलग कर देना, अगर नए नोट की गड्डी होगी तो नए ऐसा मतलब। तो इस प्रकार 500 नोट, तो सभी नोट कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एक को एक के ऊपर रखते हैं तो पूरी तरह कवर होते हैं। कॉइन्स, 1 रुपीज कॉइन्स, अब ये मत कहिएगा कुछ अलग अलग सेशन या सन के बने हुए अलग अलग शेप के हो सकते हैं, पुराने सिक्के अलग शेप के, लेकिन अभी एक सेम शेप वाला है, उनकी बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में ये कॉन्ग्रुएंट शेप होते हैं। द विंडोज ऑफ आवर स्कूल सेम मेजरमेंट की है, ये कॉन्ग्रुएंट आ गया ना समझ में। टाइल्स ये कॉन्ग्रुएंट है, सेम साइज शेप ऐसा। तो ये रियल लाइफ के मैंने आपको एग्जांपल बताए, सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने पेज ऑफ बुक आपको बताया। इसके अलावा एनी वन मोर एग्जांपल जो मैंने इतने बताया, आपके कोई दिमाग में आता है लिख देंगे। अभी फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ अब आप करें द ओवर राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच।